नमस्कार दोस्तों, मैं राज शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों में एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो उन तमाम अभ्यर्थियों, शिक्षकगण और विद्यालय प्रधान हेतु है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि OFSS क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, OFSS के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, भुगतान कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्पोर्ट एडमिशन के तहत छूटे अभ्यर्थियों को कैसे नामांकन लेना है, उस पूरी प्रक्रिया को भी इस वीडियो में हम जान पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी जान पाएंगे कि स्पोर्ट एडमिशन की अंतिम तिथि क्या है, उसको भी हम देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो से जुड़ी सारी अपडेट आपको पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि OFSS है क्या, आखिर क्या है OFSS। तो OFSS बिहार सरकार के बिहार बोर्ड परीक्षा समिति अर्थात BSEB द्वारा संचालित आधिकारिक इंटरमीडिएट कक्षा 11 हेतु एक प्रवेश पोर्टल है। यानी OFSS क्या है, एक प्रवेश पोर्टल होता है जिसका फुल फॉर्म ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट होता है, जिसके माध्यम से आप जो है एडमिशन लेते हैं 11th में। 11th बच्चों का एडमिशन इसी पोर्टल के माध्यम से होता है बिहार बोर्ड में। यानी बिहार के सभी छात्रों को इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है तो OFSS से ही आपको जाना होगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो यह प्लेटफॉर्म का उद्देश्य छात्र छात्राओं को बिहार में इंटरमीडिएट कक्षा 11 में एडमिशन लेने की ऑनलाइन सुविधा देना। इसके लिए छात्रों को एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। इसके लिए कॉलेजों या स्कूलों में चयन मेरिट लिस्ट, मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। यानी जब आप आवेदन भरेंगे तो उसमें जो चयन होगा वो मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। OFS के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, तो इसके लिए BSAB, CBSE, ICSE या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10th पास करना आपको आवश्यक होता है, तभी आप इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यह पोर्टल जो है निजी और सरकारी दोनों संस्थानों में प्रवेश के लिए योग्यता प्रदान करता है। यानी इसके थ्रू आप निजी या प्राइवेट दोनों संस्थानों में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जो आवेदन शुल्क होगा वो लगभग सभी के लिए 350 रुपया होता है। चाहे आप किसी भी कोटि के उम्मीदवार हो, आपको 350 रुपये आवेदन शुल्क देने पड़ते हैं। भुगतान अपनी सुविधा अनुसार आप ऑनलाइन जैसे नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, SDFC ई चालान के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। भुगतान करते ही एक स्लिप जनरेट होती है जो इस बात को प्रमाणित करती है कि आपने भुगतान कर दिया है, जो भविष्य में आपके लिए काम करती है। अब इसके लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां की बात कर लेते हैं, जो सत्र 2025 से 27 के लिए है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 24 अप्रैल 2025 से शुरू की गई थी। जो प्रारंभिक अंतिम तिथि जो है वो 20 मई 2025 रखी गई। बाद में इस तिथि को बढ़ाया गया, यानी समय समय पर तिथियों का बढ़ाया गया। 11 जून, फिर 3 जुलाई 2025 तक इसको बढ़ा कर रखा गया। आवेदन की समाप्ति 6 जुलाई 2025 को रखी गई, यानी अंतिम एक्सटेंशन 6 जुलाई 2025 को रखा गया। जो पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई वो आपका 4 जून 2025 को जारी हुई। एडमिशन एवं स्लाइड अप प्रक्रिया जो है इसमें सुविधा दी जाती है, जून जुलाई तक रखी गई, जिसके तहत अगर आपको एडमिशन आपके चयनित स्कूल में नहीं मिलता है तो आप स्लाइड अप कर सकते हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट 15 जुलाई 2025 को जारी हुई, जबकि तीसरी मेरिट लिस्ट जो है वो 28 जुलाई 2025 को जारी हुई। यानी आपके जो चयन करेंगे उसी में से लिस्ट आता है स्कूलों के नाम। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्लाइड अप कर सकते हैं। तीसरी चयन सूची के आधार पर नामांकित विद्यार्थियों का अपडेशन के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विभिन्न संकायों में जो सीटें रिक्त होती है उन सीटों के लिए स्पोर्ट एडमिशन की सुविधा दी जाती है। यानी तीनों मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जो सीट बच जाएंगे उस पे जो है स्पोर्ट एडमिशन की सुविधा दी जाती है, जिसके तहत विद्यार्थियों को OFS पोर्टल से आवेदन करना होता है। स्पोर्ट एडमिशन के तहत 3 श्रेणियों के विद्यार्थियों को रखा जाता है।
यानी इसमें 3 तरह के विद्यार्थी रखते हैं। पहला, वैसे विद्यार्थी जिनका चयन तृतीय सूची में भी नहीं हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी आवेदन किए हैं और उनका थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आया है तो वैसे लोग स्पोर्ट एडमिशन कर सकते हैं। दूसरा, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक OFS के माध्यम से आवेदन ही नहीं किया है। और तीसरे, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने OFS में चयन होने के पश्चात भी एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वैसे लोगों को स्पोर्ट एडमिशन करने की सुविधा ये पोर्टल देता है। विद्यार्थियों के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में स्पोर्ट नामांकन हेतु OFS पोर्टल से ही आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने एवं जमा करने की तिथि जो है वो 4/8/2025 से 5/8/2025 के बीच रहेगी। यानी आप इस बीच एडमिशन जो है वो आप ले सकते हैं। स्पोर्ट नामांकन के माध्यम से नामांकन लेने हेतु प्रक्रिया जो है, इसकी क्या प्रक्रिया है वो देखिए। इसके लिए संबंधित संस्थान के प्रधान को आवेदकों से स्पोर्ट नामांकन जो भी होगा स्पोर्ट नामांकन के आवेदन पत्र को प्राप्त करने हेतु शिक्षण संस्थानों में दिनांक 4/8/2025 से 5/8/2025 तक काउंटर की व्यवस्था करनी होगी। ये विद्यालय प्रधान के लिए सूचना था कि 4/8 से 5/8 तक आपको इसके लिए काउंटर की व्यवस्था करनी होगी, जहां पर आवेदन जमा करने के पश्चात संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा पावती रसीद संबंधित आवेदक को दी जाएगी और विद्यालय द्वारा एक रसीद जो है आवेदक को दी जाएगी। आवेदन जमा करने के पश्चात संबंधित शिक्षक संस्थान दिनांक 6/8/2025 को स्पोर्ट नामांकन की चयन सूची प्रकाशित करेंगे। यानी जब आप आवेदन ले लेंगे तो उसके बाद आप एक मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उसकी प्रति जो है विद्यार्थियों की सूचना हेतु सूचना पट पर कम से कम 3 स्थानों पर प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। इसके लिए 3 जगह पर आपको सूचना देनी होगी ताकि विद्यार्थियों के लिए आसानी रहे। यदि संभव हो तो चयन संबंधी सूचना विद्यार्थियों को ईमेल या SMS के माध्यम से भेजने का प्रयास करेंगे। यानी इसमें कहा जाता है कि विद्यार्थी को अगर संभव है तो ईमेल या SMS के माध्यम से आप उसको भेजें। व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसको सूचित कर सकते हैं। किंतु यदि विद्यार्थियों को ईमेल, SMS या व्हाट्सएप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप 6/8/2025 को अपने शिक्षक संस्थान में कम से कम 3 स्थानों पर स्पोर्ट नामांकन हेतु चयन सूची प्रदर्शित करेंगे। यानी इसमें 3 जगहों पर आप जो है वो नोटिस जारी करेंगे। ऐसे संभावना है कि एक विद्यार्थी अपने नामांकन के संभावनाओं को देखते हुए एक से अधिक शिक्षण संस्थानों के संकायों में स्पोर्ट एडमिशन हेतु आवेदन पत्र भरेंगे। यानी इसमें विद्यार्थी विभिन्न संकायों में अपने आवेदन को भरेंगे। अगर शिक्षण संस्थान या संकायों में उपलब्ध रिक्त सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त हो गए, मान लीजिए कि आपके यहाँ सीट कम है और आवेदन आपके पास ज़्यादा आ गए, तो उस स्थिति में क्या होगा, शिक्षक संस्थानों द्वारा 6/8/2025 को एक पुनः मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और एक वेटिंग लिस्ट रखा जाएगा ताकि जब आपकी सीटें वो फुल हो जाए तो वैसे अभ्यर्थियों का भी नामांकन दोबारा किया जा सके, ताकि आवश्यकता होने पर प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों को भी नामांकन लिया जा सके। जिन विद्यार्थियों का चयन स्पोर्ट एडमिशन के माध्यम से संबंधित शिक्षक संस्थानों में होगा, उनका नामांकन संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा दिनांक 6/8/2025 से 10/8/2025 तक लिया जा सकेगा। यानी 6/8 से 10/8 तक आपको नामांकन लेना है। विद्यालय प्रधान को नामांकन कराने के पश्चात संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFS पोर्टल पर दिनांक 11/8/2025 तक अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। यानी इसके माध्यम से उनको जब नामांकन लेंगे तो उसको अपडेट करना भी आपको होगा। अब OFS पोर्टल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी दस्तावेज आप तैयार रख लें, जैसे कि आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, TC माइग्रेशन इत्यादि। अब इसके लिए पहला स्टेप होगा कि आप वेबसाइट पर जाएं, बिहार बोर्ड की वेबसाइट OFS पर जाएं। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, एक CAF फॉर्म होता है जिसको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आप जो कंडीशन होगा उसको स्वीकार करेंगे, फॉर्म भरेंगे जिसमें आपको बोर्ड भरना होगा, रोल नंबर भरना होगा, ईयर, स्ट्रीम और प्रेफरेंस अपना देना होगा। स्टेप चौथा में क्या होगा, अपना फ़ोटो और दस्तावेज आप अपलोड करेंगे। जैसे ही आप फ़ोटो और दस्तावेज अपलोड करेंगे, आपको जो है फ़ी पेमेंट करने को कहा जाएगा।
यानी फ़ी पेमेंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे यूपीआई हो, चाहे बैंक के माध्यम से या एटीएम के माध्यम से, तब आपको जैसे ही वो सबमिट हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है आप प्रिंट करेंगे और इस तरह आप आवेदन कर पाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया थी OFS पर। आवेदन के दौरान कम से कम 10 विद्यालयों का चयन करना होता है जहां आप इच्छुक हैं, ताकि जो है आपकी जो सूची है तैयार की जा सके। मेरिट प्लस आपकी कॉलेज प्राथमिकताओं के आधार पर चयन को आधार मानकर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अब इसमें क्या है, यदि आप दिए गए कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं तो स्लाइड अप विकल्प चुन सकते हैं, ताकि अगले राउंड में बेहतर विकल्प आपको मिल सके। यानी आपको सुविधा भी दी जाती है कि आप अगर जो चयन हुआ है उससे संतुष्ट नहीं है तो आप दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं। चयनित छात्र को इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होता है और वही इंटीमेशन लेटर ले करके आपको विद्यालय पर में जाना होता है, जहां जो है आपका एडमिशन में वो हेल्प करता है। इसके बाद कॉलेज या चयनित स्कूलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं फ़ी जमा करनी होती है। यानी वही इंटीमेशन लेटर लेकर जाना होता है और जो स्कूल की फ़ी होती है या कॉलेज की फ़ी होती है उसको जमा करनी होती है। इसके लिए अगर आप कोई सहायता या संपर्क चाहते हैं तो इसके लिए विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों को उचित मार्गदर्शन हेतु हेल्पलाइन नंबर की सुविधा भी ये पोर्टल देता है। यानी आप हेल्पलाइन विद्यार्थियों के लिए अलग होती है और शिक्षक संस्थानों के लिए अलग होती है। जो हेल्पलाइन है विद्यार्थियों के लिए वो 0612230009 है, जबकि शिक्षक संस्थानों के लिए आप 0612223051 पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नंबर है 22322239। आप किसी भी नंबर पर डायल कर उचित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि OFS पोर्टल से इंटरमीडिएट एडमिशन प्रक्रिया सुगम और पारदर्शी हो जाती है। यह एक बहु कॉलेज चयन प्रणाली है जिसमें एक ही आवेदन से कई विकल्प भरे जाते हैं। यानी आप जब आवेदन करेंगे तो एक ही आवेदन से कई जगहों पर आप चयन कर सकते हैं विकल्पों का, यानी स्कूलों का चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप को सुरक्षित रखें और मेरिट लिस्ट जारी होने तक अपडेट रहें, यानी बार बार आप चेक करें। उम्मीद है OFS से जुड़ी जानकारियाँ स्पष्ट हो गई होगी। फिर भी अगर कोई आपके मन में प्रश्न रह गए हैं तो आप हेल्पलाइन की सहायता ले सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन